शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। आज का जो डिक्टेशन है उसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन है ये। आने वाले किसी भी स्किल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक प्रकार का करंट डिक्टेशन है और संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपको डिक्टेशन का पीडीएफ चाहिए तो हर डिक्टेशन का आप देखेंगे थंबनेल में R1 R2 R3 करके लिखा रहता है। जैसे कि आज के डिक्टेशन का कोड है R10, तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको R10 नाम से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और अब मैं कोशिश करूँगा कि डिक्टेशन के पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूँ। तो अगर आपको अनसीन लिखना है तो आप पीडीएफ को मत देखा करिए। अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अगर एक बार आप पहले उसको सीन डिक्टेशन लिख लीजिए, आउटलाइंस बना लीजिए, उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार से उसको लिख सकते हैं। मतलब डेली जो 8 बजे डिक्टेशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड होता है, आप उसको चाहें तो सीन डिक्टेशन बना सकते हैं और चाहें तो अनसीन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको जो है डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो मैं पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि 8 बजे डिक्टेशन प्रीमियर होता है, तो उससे पहले ही दिन में ही आपको कभी भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसका। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में एकाधिक राजमार्गों पर लंबे समय से जाम लगा हो, तब इस परेशानी का फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वाजिब सवाल उठाया है। राजमार्गों को इतने लंबे समय के लिए कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? पिछले साल पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम को हमारे शासन प्रशासन के एक तबके ने मानो भुला ही दिया है। ऐसा लगता है लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी की परवाह ना तो किसानों को है और ना सरकारों को। जहाँ भी जाम की स्थिति है, वहाँ जितनी संख्या में किसानों का डेरा है, उतनी ही संख्या में पुलिस या अर्धसैनिक बलों के जवान में भी जमे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसान और जवान राजमार्गों पर ही बस गए हों। शीर्ष अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने नाकाबंदी को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट लगते थे और अब 2 घंटे से अधिक का समय लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को विरोध प्रदर्शन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर केंद्र सरकार से यह भी कहा गया है कि वह किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर करे। लंबे समय से राजमार्गों पर बैठे किसानों का मत जानना जरूरी है, ताकि जाम खुलवाने की दिशा में सुनवाई हो सके। बहुत से लोगों का मानना है कि किसानों के प्रति सरकार का लचीला रुख ही जाम की वजह है। तो कई लोग यह भी मानते हैं कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने
किसानों को राजधानी में अंदर आकर बैठने से रोकने के लिए उन्हें सीमा पर ही रोकने की कोशिश की है और सरकार की सहमति से ही कुछ जगहों पर किसानों को जाम लगाने दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इससे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके प्रति अब सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता वाजिब मुकाम पर पहुंच सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने विश्वास जताया है कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है, पर राजमार्गों को ऐसे कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। जवाब मिला कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठक की थी और हलफनामे में इसका ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से जो कहा वह बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा, कानून को कैसे लागू किया जाए यह आपका काम है। अदालत इसे लागू नहीं कर सकती। इसे लागू करना कार्यपालिका का काम है। बहरहाल अदालत के रुख से ऐसा भी लगा कि वह हस्तक्षेप से बचना चाहती है, क्योंकि एकाधिक मौकों पर जब अदालतों ने समाधान के लिए हस्तक्षेप किया है, तब सरकार की ओर से अधिकारों के अतिक्रमण की बात उठी। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह और चिंता को सरकार गंभीरता से ले, ताकि पिछले 27 नवंबर से ही अवरुद्ध राजमार्ग खुल सकें। कई बार अखबारों की सुर्खियां आधा सच बताती हैं। उनसे अदालती निर्णयों की ऐसी छवि बनती है जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। ऐसा ही सुराज ट्रस्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 28 सितंबर के फैसले से हुआ। अधिकतर अखबारों में छपे शीर्षक से ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा बार बार जनहित वाद दायर करने के लिए की गई अवमानना के मामले में फिर से 25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है और यह कहा कि अवमानना के लिए दंडित करने के उसके अधिकार को संसद कानून बनाकर नहीं छीन सकती। यह आधा सच है। मौजूदा मामले का पूरा सच यह है कि अदालत को डराने का प्रयास करने व अवमानना की पिछली धनराशि जमा न करने को अवमानना मानते हुए दंडित किया गया है। इसके लिए सजा की सुनवाई
के लिए 7 अक्टूबर 2021 की तिथि तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि उनका अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा दिया गया है, इसलिए कानून बनाकर उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सुराज ट्रस्ट इंडिया और उसके अध्यक्ष राजीव दहिया को न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए 2017 में 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था। दहिया ने 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों में 65 जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं, जिनमें से ज्यादातर असफल मामले थे। कई मामलों में वह उपस्थित भी नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने के बजाय उन्होंने न्यायाधीशों व कोर्ट के कर्मचारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। स्टॉप।